जयपुर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन जारी। आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध और वामपंथी उग्रवाद जैसे विषयों पर हो रहा मंथन। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समूचे देश में उत्साह का माहौल। रांची में घर घर पहुंच रहा अयोध्या धाम में पूजित सजा धजा, अक्षत और आमंत्रण पत्र। लोगों के लिए ऐतिहासिक पल का साक्ष्य बनने का मौका। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए टीमों के रांची पहुंचने का सिलसिला जारी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने खूंटी में किया अभ्यास। खिलाड़ी और कोच किए गए सम्मान। और राज्य में ठंड के और बढ़ने के आसार। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना। 10 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में हो सकती है बारिश। नमस्कार, खबर झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन चल रहा है, जिसमें आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा ले रहे हैं। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा समेत कई बिंदुओं पर चर्चा हो रही है। इस अखिल भारतीय सम्मेलन का आज समापन होगा। पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया जा रहा है। सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार विमर्श भी है। इसके अतिरिक्त पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा में भविष्य के विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा जारी है। तो DGP IG सम्मेलन है 3 दिनों का यह सम्मेलन, जिसका आज तीसरा और अंतिम दिन है। बीते कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे इस चर्चा में, और आज भी प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में चर्चा करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर में रामलला के आगमन का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो साझा कर कहा है कि देश भर में मेरे परिवारजनों को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की बेसब्री से प्रतीक्षा है। उनके स्वागत में गीताबेन रबारी जी का ये भजन भाव विभोर करने वाला है। रघुवीर राम हमारे, राम राज्य का शंख बजा है, अब फिर सरयू किनारे। श्यावर रामचंद्र की आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए, मेरे राम प्रभु जी घर आए। आज फूल बिछाओ सारी बगिया के, अयोध्या में उत्सव छाए, अयोध्या में उत्सव छाए। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए। अयोध्या जी में पूजित अक्षत और आमंत्रण पत्र का बोकारो में आजकल वितरण किया जा रहा है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी को श्री राम लला विराजमान होंगे, जिसको लेकर अयोध्या जी में पूजित अक्षत और आमंत्रण पत्र का घर घर वितरण किया जा रहा है। बोकारो जिले में भी घर घर जाकर अयोध्या जी में पूजित अक्षत एवं आमंत्रण पत्र का वितरण हो रहा है। जैना मोड़ स्थित घरों में अक्षत एवं आमंत्रण पत्र वितरण करने वाली टोली में शामिल भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री अर्जुन सिंह ने बताया कि लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से अक्षत एवं आमंत्रण पत्र स्वीकार कर रहे हैं। अयोध्या से पूजित अक्षत आया है इस कलश में। अभी हम लोग बोकारो जिला जैना मोड़ के सभी घर घर में जाकर के इस पूजित अक्षत को पहुंचा रहे हैं और सभी ग्रामवासियों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप सभी अयोध्या भगवान राम के दर्शन 22 तारीख को जो प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है उसमें शामिल होइए। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। नीलकंठ मंडल और देवमणि तिवारी ने कहा कि सैकड़ों वर्षों का इंतजार अब समाप्त हो गया है। वो सौभाग्यशाली है कि अयोध्या जी जाकर श्री राम लला के वो दर्शन कर पाएंगे। ये सब जो हुआ और एक मंदिर बन के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हुआ, इसमें हम लोग बहुत खुशी और गौरवान्वित है। वहीं ज्योतिलाल भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि इस पावन अवसर को दीपोत्सव की तरह मनाने की तैयारी है और जितने भी साधु संत महाराज है सबके अथक प्रयास के कारण आज जो राम मंदिर का प्रतिष्ठा हो रहा है 22 जनवरी की, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और उस दिन मैं अपना घर और सारे मोहल्ला में दिया जलाऊंगा और राम का गुणगान गाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को खास बनाने के लिए जहां अयोध्या जी में विभिन्न स्तरों पर तैयारी जारी है, वहीं समूचा देश भी इस ऐतिहासिक पल के मद्देनजर राममय होता दिख रहा है। बोकारो से मनोज कुमार सिन्हा के साथ मैं दिवाकर कुमार। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समूचे देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या धाम में पूजित अक्षत और आमंत्रण पत्र का वितरण झारखंड के विभिन्न जिलों में भी हो रहा है। एक टोली ने रांची के रामेश्वर कॉलोनी पहुंचकर स्थानीय लोगों को इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का न्योता दिया। नहीं मुड़ेगा। हैं जो जीवन का प्रेरणा के स्रोत हैं, उनका जो आगमन हो रहा है और जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और खुशी की बात तो है ही। हम सब काफी प्रसन्न हैं। और जो हमें वहाँ से निमंत्रण मिला है मंदिर की जो फोटो के वो हमें जो प्राप्त हुई है, तो देख के और हम लोग मनो का ये कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 22 तारीख को हम लोग दीपावली की तरह इसी से मनाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विदेश मंत्रालय के उप सचिव वीणा प्रभा तिर्की ने मुलाकात की। वीणा प्रभा तिर्की झारखंड की निवासी हैं और वे साल 2014 से भारतीय विदेश सेवा में हैं। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन के निर्देश पर पुलिस ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के बरवा पूर्व स्थित नविंदम उद्योग नामक भट्टे पर छापेमारी कर करीब 1000 टन अवैध कोयला जब्त किया। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी हालत में अवैध कोयला का कारोबार धनबाद में नहीं चलने दिया जाएगा। इधर विधि व्यवस्था दुरुस्त करने और आर्थिक अपराध रोकने के उद्देश्य से धनबाद के एसएसपी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्य में लापरवाही को लेकर उन्होंने 6 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। इनमें से 5 को निलंबित कर दिया गया है, जबकि 1 को लाइन हासिल किया गया है। धनबाद के सिटी एसपी अजीत कुमार की माने तो लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि मैथन से बरवड्डा होते हुए अवैध कोयला और बालू लदे ट्रक धड़ल्ले से गुजर रहे हैं। ओपी को तत्काल पुलिस केंद्र धनबाद वापस किया गया। सहायक अवर निरीक्षक सरताज खान गोविंदपुर थाना, सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार बरोड्डा थाना, सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार राय मैथन ओपी एवं आरक्षी 2144 रमेश यादव निशा थाना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर करमाटांड़ सड़क के मुर्गाडीह पुल पर एक हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना में मालवाहक ट्रक नदी में जा गिरा। नारायणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों जख्मी व्यक्तियों को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच धनबाद रेफर कर दिया गया है। यहाँ पर हम लोग ने काफी बार मांग की कि हम लोग का पुल को सुधारा जाए, सीधा कर दिया जाए, लेकिन यह काफी आड़ा टेढ़ा होने के कारण यह आए दिन घटना होती रहती है। काफी गंभीर स्थिति है इसकी, तो मतलब एक्सरे वगैरह प्राइवेट से पता चल पाएगा कि इसको चोट लगा है। लग तो है गंभीर चोट लगी, काफी देर से दबी हुई थी। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र से संबंधित ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कम समय में पैसे दुगने करने के नाम पर लोगों से 35 लाख रुपए की ठगी की गई थी। नहीं है, बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है। उनको जो है पैसा दोगुनी का लालच देके एसएसजे फाइनेंस कंपनी के नाम से जो है उनसे बहुत बड़ी अमाउंट में ठगी किया गया है। जो वादी हैं उनसे लगभग 25 लाख रुपए इनके द्वारा ठगी किया गया है। और भी कुछ पीड़ित हैं उसी गांव में आसपास के, जिनसे 10 लाख और 25 लाख के अलावा लगभग मतलब कुल 35 लाख के आसपास इनके द्वारा ठगी किया गया है। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में वाहन जांच के दौरान देवघर पुलिस की कार्यशैली की आलोचना की है। स्थानीय टावर टॉक के समीप एक वीडियो साझा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सैकड़ों बच्चों की गाड़ी की चाबी को पुलिस ने जबरदस्ती रख लिया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी देवघर पुलिस पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि इन दिनों पुलिस वाहन जांच के नाम पर आम जनता को प्रताड़ित करने में लगी हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गिरिडीह के गांव, शहर और कस्बों में पहुंचकर लोगों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करा रही है। साथ ही हाशिए पर खड़े हर शख्स को संबल प्रदान कर रही है।
गिरिडीह के गांव, शहर और कस्बों में पहुंचकर लोगों को केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करा रही है। साथ ही हाशिए पर खड़े हर शख्स को संबल प्रदान कर रही है। वंचितों और गरीबों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भागीरथ अभियान अनवरत जारी है। इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव, शहर और कस्बों में पहुंच रही है। गिरिडीह जिले के अंटा बंगला में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कई कार्यक्रम हुए। इस दौरान लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। पक्का का मकान हो गया है, बहुत खुश है। मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंची महिला लाभुक मुन्नी देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को वरदान बताते हुए इससे जीवन में आए सुखद बदलाव की चर्चा की। बहुत खुश है, मोदी के साथ धन्यवाद करते हैं। मौके पर मौजूद सोनी कुमारी, मुन्नी देवी और सोनी देवी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याण के कार्यों से काफी प्रभावित दिखी और उनका आभार जताया। और हम अभी बहुत अच्छा है। गिरिडीह जिले के अंटा बंगला में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विशेष रूप से उपस्थित भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा है, यह यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसमें सबों की सहभागिता और रुचि जरूरी है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है और हर आदमी के अपना जीवन का कमिटमेंट दिखा रहे हैं, उसमें हम सब सफल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान और हाशिए पर खड़े हर उस शख्स से जुड़ा है जो अब तक विकास के इंतजार में अपने दिन काट रहे थे। यह यात्रा इंतजार के लम्हों के बीतने का ऐलान है, क्योंकि जरूरतमंदों के दरवाजे पर चलकर खुद विकास रथ पहुंच रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्य के मोराबादी स्थित मारंगकुम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी तक FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का आयोजन होगा। इसके लिए टीमों के राज्य पहुंचने का सिलसिला जारी है। चिली की टीम भी राज्य पहुंच चुकी है, जिसका खेल प्रेमियों ने स्वागत और अभिनंदन किया। इधर भारतीय महिला हॉकी टीम ने खूंटी में अभ्यास किया। खेल प्रेमियों को एक बार फिर राज्य के मोरहाबादी स्थित मारंगकुम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में महिला हॉकी का जादू देखने को मिलेगा। मौका होगा FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का, जिसका राज्य में 13 से 19 जनवरी तक आयोजन किया जा रहा है। हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए झारखंड आई भारतीय महिला हॉकी टीम से भी खेल प्रेमियों को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। टीम ने खूंटी पहुंचकर बुलू एस्ट्रोटर्फ मैदान में अभ्यास किया। अभ्यास के पश्चात उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने सभी खिलाड़ियों एवं टीम के कोच को सम्मानित किया तथा शुभकामनाएं दी। इधर 2 बार की ओलंपियन रह चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम के उपकप्तान निकी प्रधान ने खूंटी में हॉकी के लिए आधारभूत संरचना की तारीफ की। उन्होंने भरोसा जताया कि टीम के खूंटी में अभ्यास करने से युवाओं को खेल में बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जिस तरह से लोग आए हुए हैं, बच्चे भी हैं और हमारी टीम को देख के यहाँ की जितनी यंगस्टर है उनको काफी मोटिवेशन मिलेगा और काफी कुछ सीखने को उनको मिलेगा। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वहीं झारखंड हॉकी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अशोक भगत ने भी कहा कि खूंटी में भारतीय महिला हॉकी का आगमन खेल प्रतिभाओं के उत्साह को बढ़ाने वाला साबित होगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि भारतीय महिला हॉकी टीम के उपकप्तान निकी प्रधान खूंटी की हैं और खेल प्रेमियों को उनसे तथा उनकी टीम से काफी उम्मीदें हैं। आने वाले दिन में यदि हमारा क्वालिफाइंग निश्चित तौर पर होने वाला है, हम क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, तो उसमें तीसरी बार वो खेलती हुई दिखेगी। ये हमारा उद्देश्य है और हॉकी को और अधिक से अधिक प्रचलित करना, अधिक से अधिक उसका महत्व को बताना, ये हमारा उद्देश्य है। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के तय कार्यक्रमों के अनुसार भारत अपने शुरुआती मैच में 13 जनवरी को अमेरिका से भिड़ेगा। उसके बाद 14 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलेगा। एक दिन के आराम के बाद 16 जनवरी को भारत की भिड़ंत इटली से होगी। सेमीफाइनल 18 जनवरी को और फाइनल 19 जनवरी को खेला जाएगा। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। आज रांची समेत कई जिलों में दिन भर आकाश में बादल छाए रहे। 1-2 जगहों पर छिटपुट बारिश भी दर्ज की गई। धूप नहीं निकलने के कारण दिन में भी ठंड का एहसास हुआ। न्यूनतम तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। कल भी कमोबेश मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। साहबगंज में उप विकास आयुक्त ने मंडो प्रखंड अंतर्गत कूदे पहाड़, बोरियो प्रखंड के बिजुरिया पहाड़ एवं दुले पहाड़ में पहाड़िया ग्रामीणों के बीच कंबल वितरण किया। पाकुड़ में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से संबंधित बैठक हुई। इस दौरान सभी विभागों को समेकित रूप से योजना बनाकर निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी PVTG परिवार को योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया।
सांसद जयंत सिन्हा हजारीबाग स्थित आवास पर लोगों से मुलाकात कर जन समस्याओं से अवगत हुए तथा निवारण को प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को कोई कठिनाई न हो, इसके लिए प्रयासरत हूँ। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का हजारीबाग उपायुक्त ने परिसदन भवन में स्वागत किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चतरा के भद्रकाली मंदिर से पूजा अर्चना कर लौटने के क्रम में कुछ देर के लिए हजारीबाग परिसदन में रुके थे। सरायकेला उपायुक्त ने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करने को लेकर बिंदुवार चर्चा हुई। गुमला जिला अंतर्गत राठी प्रखंड स्थित निचडुमरी गांव में सोलर पावर सिस्टम की मरम्मत करते हुए 100 घरों को बिजली से सफलतापूर्वक जोड़ा गया, जिससे स्थानीय लोगों में हर्ष है। सांसद सुनील सोरेन की अध्यक्षता में जामताड़ा में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति एवं योग्य लाभुकों को लाभ देने हेतु दिशा निर्देश दिया गया। इस मौके पर विधायक इरफान अंसारी और अन्य विशिष्ट लोग भी मौजूद थे। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने एमजीएम अस्पताल साक्षी और एमजीएम कॉलेज टिमना परिसर में चल रहे नए अस्पताल निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों एवं संवेदक को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य से अस्पताल आने वाले मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो, साथ ही निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करते हुए कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। विधायक टुंडी साहब पूर्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने धनबाद समाहरणालय परिसर से बिरसा किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से किसानों को मृदा स्वास्थ्य, जैविक खेती, जल प्रबंधन और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। सरायकेला उपायुक्त ने कुचाई प्रखंड के सुरसे में कृषि विभाग अंतर्गत निर्माणाधीन एग्रो टेक्नोलॉजी पार्क का स्थल निरीक्षण कर कार्य में प्रगति लाते हुए योजना को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री बादल ने दुमका अंतर्गत जरमुंडी सोहराय महापर्व मिलन समारोह में हिस्सा लिया और लोगों को शुभकामनाएं दी। आज के हेल्थ सेगमेंट में आइए जानते हैं कि किस तरह से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बेहतर जीवन के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। रोगों से बचाव हो तभी स्वस्थ रहना संभव हो सकता है। हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करता है। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य शरीर को किसी बाहरी तत्व जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या बीमार करने वाले कारकों से बचाव करना होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होना चिंता का कारण बन सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का सही होना बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होगी तो बहुत सारे जो हम बात कर रहे हैं संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा संक्रमण सिर्फ उतने ही नहीं होते कि हुआ और आपने दवाई ले ली और वो कंट्रोल हो गया। अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है तो जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। बार बार इन्फेक्शन होने से कुछ मैलिग्नेंसी यानी कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वो सब कुछ करें जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एक दिन में या एक हफ्ते में इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं किया जा सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें, एक्सेप्ट इन सिचुएशंस जिनको प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी है और उनको बाहर से वो तत्व दिया जाता है उस फैक्टर के करेक्शन के लिए। बाकी केसेस में जन्म से ही इम्यूनिटी का बनना शुरू हो जाता है और उसमें इम्यूनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इम्यूनिटी अच्छी रखने में। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को बीमारी होने पर समस्या गंभीर रूप ले सकती है और जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। राहत की बात यह है कि किसी भी अन्य समस्या की ही तरह इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो आप खुश रहना सीखें, स्ट्रेस और नेगेटिविटी लाइफ से दूर करें। दूसरी चीज़, आप खान पान पर अपने ध्यान दें। जो भी मौसमी फल अवेलेबल हैं, दूध की क्वांटिटी बढ़ाएं, प्रोटीन्स ज़्यादा लें डाइट में। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कि सोने का जो टाइम है और एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए। सनलाइट एक्सपोजर दें बॉडी को, जिससे विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में शरीर को मिले, और अगर डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट लें। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप कोई भी एडिक्शन ना करें, चाहे वो एक्सेस अल्कोहल हो, ड्रग्स हो या फिर स्मोकिंग हो। तो ये सब चीज़ें लाइफ में लाकर और फिजिकल एक्टिविटी करके, एक्सरसाइजेस को अपना नियम बनाकर और योग का साथ लेकर अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रख सकते हैं। हमारी जीवन शैली, खान पान,
शारीरिक श्रम और कुछ अन्य कारक हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन कारकों का ध्यान रखकर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं, बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं और आपके लिए स्वस्थ व सेहतमंद जीवन संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन से झारखंड के जामताड़ा में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि से भी अन्नदाताओं को सबल मिल रहा है, जिससे वे खेती बाड़ी को नया केंद्र सरकार कृषि विकास और किसान कल्याण और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। झारखंड के जामताड़ा में भी किसानों को केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जिससे इलाके में खेतीबाड़ी को नया आयाम मिला है। हमारे पीएम किसान मिलता है, सालाना 6,000 रुपया मिलता है। खाद भी लेना बहुत सुविधा हो रहा है। हमारे मोदी जी ने इतना जो हम लोग को सहायता किया है, उससे हम लोग बहुत खुशी है। यहाँ के किसान केंद्र सरकार से मदद और प्रोत्साहन पाकर उत्तम बीज और उर्वरक सहित अन्य कृषि संबंधित जरूरी सामानों की खरीदारी कर सहज ढंग से खेती बाड़ी कर रहे हैं। मैं किसान हूँ, मुझे मोदी जी की तरफ से सालाना 6,000 रुपया मिलता है। इससे हम लोग खेती बाड़ी अपना ढंग से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों से भी रूबरू कराने के लिए उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार। जयपुर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन जारी। आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध और वामपंथी उग्रवाद जैसे विषयों पर हो रहा मंथन। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए समूचे देश में उत्साह का माहौल। राष्ट्र में खबर पहुंच रहा। अयोध्या धाम में पूरी सजा धजा अक्षत और आमंत्रण पत्र, लोगों के लिए ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का मौका। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए टीमों के राशि पहुंचने का सिलसिला जारी। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूरी में किया अभ्यास, खिलाड़ी और कोच किए गए सम्मान। और राज्य में ठंड के और बढ़ने के आसार। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना। 10 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में हो सकती है बारिश।